फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ रेसू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में, एक नई सुबह में। ये वीडियो है संडे के, जो आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इस काम को आसान और जल्दी और फटाफट कैसे करें, तो देखिए फ्रेंड्स, किसी के पास जादू मंत्र नहीं है कि चुटकी बजाते हम काम को फटाफट कर लें। थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे कि आज संडे है, फिर भी आज मैं लेट ना जग के अर्ली मॉर्निंग जगी हूँ, ताकि मेरा काम फटाफट और आसानी से जल्दी हो जाए। तो इसके लिए अगर मैं सोती तो काम कभी पूरा नहीं होता। तो काम को आसान बनाने के लिए और जल्दी करने के लिए आपको थोड़ी सी जल्दी तो जगना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं जैसे अभी जगी हूँ और फटाफट जाके मेन डोर ओपन करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरा जो काम होता ना फ्रेंड्स, सबसे पहले मेन डोर ओपन करना। और पानी आप लोग मेरे ग्लास में देख रहे होंगे, अभी पानी ले जाके मैं बाहर डालती हूँ, उसके बाद आती हूँ ना। तो सबसे पहले काम क्या होता है, देखिए, कोई भी काम करने से पहले ना, हम हो या आप हो, सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा ले कि हमें काम क्या करना है और कौन कौन सा करना है। अगर आप चाहे तो टू डू लिस्ट बना लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते आप, तो पहले ही सोच लीजिए कि कल मुझे क्या क्या काम करना होगा और क्या क्या करना है। तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी काम करना फ्रेंड्स। आप सुबह जग के फटाफट अपने काम में लग जाओगे। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, ये सोचना नहीं पड़ेगा। जब भी मैं जो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे टिप्स मेरे खुद के हैं फ्रेंड्स। ये मैंने कहीं से ना सुना है, ना पढ़ा है, ना देखा है। वो चीज़ मैं आप लोग से बता रही हूँ, और मैं कैसे फटाफट काम कर लेती हूँ वो चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं सोने जाती हूँ ना रात को, तो रात में सोने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है और कल मॉर्निंग उठ के मुझे क्या क्या करना है। तो मैं सो के जब जगती हूँ ना सुबह, तो मैं अपने काम में फटाफट लग जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत आसान होता है। और कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरा जो काम रहता है ना, आप पहले सोचो फ्रेंड्स। अगर कोई आपको टिप्स दे रहा है, ठीक है, मैं भी देती हूँ या कोई भी दे आपको टिप्स, तो उनके टिप्स आप नहीं चलोगे जब तक फ्रेंड्स आप अपने काम करने के तरीका को आसान नहीं बनाओगे। अगर आपको आसान नहीं लगेगा वो काम, आप कभी नहीं कर पाओगे किसी दूसरे का टिप्स। हाँ, दूसरे के टिप्स से थोड़े बहुत आइडिया मिलता है, बहुत मतलब हेल्प मिलती है हमें काम करने में। ऐसे नहीं बोल रही कि अगर कोई टिप्स दे रहा है तो बेकार टिप्स, नहीं, बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हमें ना उससे आइडिया मिल जाती है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि काम मुझे करना क्या है, और उसके बाद जो आपको जो काम ज़्यादा देर तक लगे या भारी काम लगे, वो सबसे पहले काम करना चाहिए। मुझे ना सबसे पहले काम क्या होता है कि मेरे को कपड़ा धोना है, वो बड़ी टेंशन होती है मुझे। तो मैं मशीन सबसे पहले बाथरूम में लगाती हूँ, और उसमें मेरा काम सबसे हार्ड क्या होता है, पानी डालना। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स, टैप ऑन किया और मशीन में पानी चला गया, वैसे मैं नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है। तो जो सुबह रनिंग वाटर आता है सुबह में पानी, वो पानी मैं बकेट से भर भर के मशीन में डालती हूँ। तो ये काम मेरे लिए बहुत हार्ड होता है, मुश्किल होता है। तो वो काम मैं सबसे पहले करती हूँ, और उसके बाद जो जितने सारे मुझे छोटे मोटे काम दिखते हैं ना, वो पहले ख़त्म करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आपका घर बिखरा रहेगा, फैला रहेगा, तो आप कभी काम नहीं अच्छे से कर पाओगे और घर अजीब सा दिखेगा। तो पहले अपने घर को समेटना है। तो सबसे पहले मैं मशीन को चला देती हूँ। उसके बाद मेरे 2 रूम में बेड लगे हुए हैं। तो एक रूम में ना मेरे पति और मेरे बच्चा दोनों सोए रहते हैं। तो उस रूम को मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करती, क्योंकि आज है संडे और बाकी दिन तो ड्यूटी रहती है इनकी। तो संडे को टाइम मिलता है इनके सोने के लिए, तो कभी मैं उस रूम को छेड़छाड़ नहीं करती। पर हाँ, किसी और दिन की बात बता रही हूँ मैं। सबसे पहले ये जो मशीन चल रहा है ना, उसके बाद मैं रूम में ही जाती हूँ, अपने बेड को ठीक करती हूँ, रूम को पहले ठीक करती हूँ। मेरे को टेंशन तो ठीक करती हूँ। तो मुझे ना सबसे पहले जो काम ज़रूरी लगता है, वो काम फटाफट कंप्लीट करती हूँ। जैसे कपड़ा हटाना, फोल्ड करना, बेडशीट को अच्छे से ठीक करना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम बहुत ज़रूरी है और डेली के हैं, ये डेली करना पड़ता है।
तो ये सारे प्रोसेस हमेशा चलता है। तो मैं सबसे पहले ये सारे काम करती हूँ और जो भी डेली का हल्का फुल्का सफाई रहता है ना, क्लीनिंग, वो सारा करती हूँ। और आजकल जैसे धूल वाला दिन है, हवा चल रहा है तो धूल घर में आ रहे हैं, इसे खिड़की हो गया, जितना फर्नीचर हो गया, इसे मैं हमेशा डस्टिंग करती रहती हूँ। ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे करें कि हमारा काम फटाफट हो जाए। तो जो आपको आसान लगे काम ना, वहाँ से आप स्टार्ट कर दो और वहाँ से आप करना शुरू कर दो। एक काम करोगे ना तो आपको लगेगा कि चलो एक काम खत्म कर लिया, फिर दूसरा काम करो, फिर आप सोचो कि चलो 2 काम मेरा खत्म हो गया। ऐसे करोगे ना तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी। आप सोचोगे चलो इतना सारा मैंने काम खत्म कर लिया और पता भी नहीं चला। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा काम करने की। तो ये मत सोचो कि हम कैसे करें और कैसे आसान और झटपट करें, जो मेरा चुटकी बजाते मेरा काम हो जाए। वैसा किसी का काम नहीं होता, थोड़ी बहुत टाइम लगता ही लगता है और मेहनत भी लगता है। तो काम को सब, और उसके बाद जब आप काम कर लेते हैं तो आपको सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के लिए। देखिए सुबह में ना उठते ही अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं ना, तो अगर आप चाहे तो उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। पर हाँ, क्या होता है अगर हम रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं ना, तो शरीर में बहुत फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। पाचन तंत्र जो होता है ना, उसे स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होता है और इससे कब्ज और अपच की जो समस्या होती है ना, उसे दूर हो जाती है। साथ ही पेट भी बहुत बेहतर ढंग से साफ़ हो जाती है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है गर्म पानी पीने से। ये छोटी चीज़ है, पता नहीं वैसे सबको ये सारी बातें तो पता ही होगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे झाड़ू कंप्लीट हो गए हैं और मैं फटाफट पोछा भी लगा ली सारे घर में। और उसके बाद आज जैसे संडे है तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग होता ही है फ्रेंड्स। और क्या है, जैसे बाकी दिनों में मैं बता रही हूँ, सबसे पहले मेरा जो काम रहता है, आप बाकी ब्लॉग्स में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मेरा काम रहता है टिफ़िन बनाना। तो आज संडे है तो आज मैं वो काम छोड़ के सबसे पहले घर के क्लीनिंग में लगी हूँ, सफाई में लगी हूँ और फिर अब बाकी कामों में लगी हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैं बाद में बनाऊँगी, अभी मेरे पतिदेव और बच्चा दोनों के दोनों सोए हुए हैं, तो सब उनके जगने से पहले अपना काम मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और यहाँ पे जो वॉश बेसिन था वो बहुत गंदा हो चुका था फ्रेंड्स, उसे भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद इतने सारे काम करने के साथ साथ मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और एक साथ फ्रेंड्स, हमें तो, हम महिलाओं को ना भगवान जी वरदान दिए हैं कि हम एक साथ कितना सारा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक काम करेंगे तो एक काम नहीं, एक साथ हम 2-3 काम तो कर ही लेते हैं। तो इधर देख, तो बाकी कामों के साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल गए। अब मैं कपड़ा लेके जा रही हूँ बाहर धूप में डालने, और बाहर जाके मैं धूप में डाल के फटाफट आऊँगी और उस किचन में जाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अब मेरे पतिदेव जग चुके हैं और उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ ताकि वो चाय पी ले। और फिर पानी भी पहले दे दी हूँ उनको, तो उसके बाद चाय बना रही हूँ। यहाँ पर चाय मेरा बन रहा है। और आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू को ना उबाल ली हूँ मैं। और ये आलू उबाली हूँ इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, और ब्रेकफास्ट में बनाना है मुझे सैंडविच। तो आलू मैं उबाल के निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि तो एक तो गर्मी है और उसमें से गरम गरम बहुत लगता है, तो इसे ठंडा, तो फ्रेंड्स मैं इसे बाहर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और इधर जब तक मेरा चाय बन रहा है और ऑलमोस्ट हो ही गया, अब ले जा रही हूँ मैं चाय पति देव को दे देने। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने चाय देने के बाद, और नहा के पूजा करके फिर आती हूँ किचन में। तब तक मेरी बेटी जो है वो जग गई है। और एक बच्चा जब जगता है तो माँ के पास ही आता है फ्रेंड्स। तो फटाफट जैसे मैं दूध लेके किचन में आई, मेरी वेदू साथ में आ गई और आने के बाद मेरे गोद में ही आ गई। मैं बोली बेटा आप गोद में रहोगे फिर मैं काम कैसे करूँगी। उसे थोड़ा सा प्यार करके लाड करके फिर उसे मैं छोड़ देती हूँ, चली जाती है रूम में। और फिर एक तरफ मेरी तैयारी होने लगती है ब्रेकफास्ट की। जब तक ये सारे काम हो रहे हैं फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो। और यहाँ पे ना मैं मिक्सर में धनिया, अदरक, लहसुन
और हरे मिर्च डाल के उसे दरदरा पीस रही हूँ। ज़्यादा मतलब पेस्ट होता है ना, महीन पेस्ट, वैसे नहीं बना रही हूँ, दरदरा कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए फटाफट से मैं तुरंत वहाँ से ये मिक्सर हटा दे रही हूँ साफ़ करके। ये सारे ऐसी आदतें ना हमारे काम को आसान बनाते हैं फ्रेंड्स। आप जैसे काम करो फिर उस चीज़ को अपनी जगह पे रखो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप जैसे तुरंत फैला रहे हो ना किसी काम को, उस काम को आप समेटना भी सीखना पड़ेगा, तो आपका काम बहुत मतलब ईजी तरीके से होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू को भूनने के लिए या छौंका लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे तेल रखा, उसमें रखा अजवाइन और जीरा और हींग, ये सारे चीज़ डाल के उसमें प्याज काट के मैं डाली हूँ। और जो मैं दरदरा सा पेस्ट बनाई थी उस पेस्ट को मैं डाल देती हूँ, धनिया और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। और उसके बाद थोड़ी देर उसको भुनाई करती हूँ क्योंकि उसका कच्चापन चला जाए। और उसके बाद कुछ मसाले ऐड करती हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मसाले में क्या है, सब हल्दी पाउडर डाली हूँ और उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़े से जीरा पाउडर और सबसे ज़्यादा ऐड की हूँ वो है किचन किंग मसाला, जिससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद चाट मसाला डाली हूँ और ये सारे डाल के अच्छे से मैं भुनाई करूँगी। आलू को जब तक खुशबू आएगी तब तक अच्छे से भून के इसको रेडी करूँगी। इसके बाद ये भुनाई करने के बाद स्टफिंग को मैं निकाल के प्लेट में रख लेती हूँ। और एक तरफ मेरा तब तक दूध भी उबल रहा है और फिर से मैं वो सारे ब्रेड में फिल करके स्टफिंग को और यहाँ तवा पे रख के मैं इसे सेकना स्टार्ट कर रही हूँ। और घी लगा रही हूँ फ्रेंड्स, बटर के बदले में आप घी भी लगाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए मेरा सैंडविच बन के रेडी हो गया। अब मैं लेके जा रही हूँ पतिदेव को देने। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।